तो हेलो गाइस, आपका फिर से एक और बार स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ट्रैकर पे। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक और क्लास लेकर, क्लास 9 के लिए एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम चैप्टर 1 मैथ्स का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसके हम पहली एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने वाले हैं। 1.1 के 2 क्वेश्चन पहला दूसरा हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में ना मेरे से थोड़ी सी गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी बता देता हूँ। देखो, हमको दिया हुआ था कि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 6, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। मैंने सोचा कि 5 निकालने हैं, तो मैंने 5 + 1 करके इनके नीचे 6 लिख दिया, ठीक है। पर अगर मेरे से गलती नहीं होती तो फिर हमको करना था 6 + 1 7 करना था, ठीक है। और हमको इनके नीचे 7 लिखना था, 6 की जगह हमको इनके नीचे 7 लिखना था, पर मेरे से गलती हो गई थी। पर अगर हमको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हमारा ये 6 वाले तरीके से होगा। हमको 6 ही लिखना है फिर यहाँ पर हमको 6 निकालने थे तो हमको 7 लिखना था। पर कोई बात नहीं, उस गलती से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर ना नंबर चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी, मैंने एक गलती कर दी, कोई बात नहीं। पढ़ते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा फाइंड 6 रेशनल नंबर। देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 5, ठीक है। 5 इस बार मैंने अच्छे से देख लिया है, 5 निकालने हैं। तो हमको 5 से अगला नंबर ले लेना है 6 से, दो की 6/6 पे इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई करो। करने पर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 3 × 6 = 18, 18/30 आ जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा 24/30, ठीक है। 24/30 आ गया। तो करते हैं आगे क्या है हमारा। आगे देखो, हमारा आंसर आया है इधर 18/30 और 24/30। अब देखो अपॉन 30, ठीक है। हमारे इनके बीच में जो भी नंबर आते हैं, जो भी मतलब मान लो 19 है ना, 22 जो भी नंबर आते हैं ना हमारे 18 24 के बीच में, वो हमारे निकल गए, हमारे रेशनल नंबर, ठीक है, निकल गए। तो यही उसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। यही थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे अगले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ट्रू फॉल्स, ठीक है। ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स में हमको दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। कि उसने हमको कहा है कि जो सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। 1 से 2 3 और ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाते हैं। और हमारे होल नंबर क्या होते हैं? हमारे होल नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और ऐसे 1 2 3 करके ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हमको कहा है कि सारे जो नेचुरल नंबर है ना, ये होल नंबर होते हैं देखो 1 2 3 इनफाइनाइट तक जाए, और 1 2 3 इनफाइनाइट तक इसमें भी है। तो हमारे पहले का आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। पहले का आंसर हो जाएगा हमारा ट्रू, कि हमारा पहली जो स्टेटमेंट दी हुई है हमको सही है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्या है? सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हमको कहा है कि जो सारे इंटीजर होते हैं वो होल नंबर ही होते हैं। इन्होंने कह दिया कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं। अब लिख लेते हैं भाई होते हैं कि नहीं होते। सारे इंटीजर हमारे क्या होते हैं? इंटीजर हमारे होते हैं, मानो देखो ये हमारा 0 है इधर, है ना। 0 के इधर जो होते हैं माइनस वाले होते हैं, -1 -2 और ऐसे करके ये जाते हैं हमारे इनफाइनाइट तक, ठीक है। इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये हमारे इंटीजर्स हैं। और इधर 1 2 3, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये हमारे इंटीजर्स हैं। और हमारे होल नंबर मैंने दिखाई दिया था आपको, ये होल नंबर है, ठीक है। तो हमको कहा है सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं या फिर नहीं होते? देखो होल में माइनस वाले हैं कहीं, -1 -2 है कहीं होल में
नहीं है, इसका मतलब हमारा सेकंड का आंसर हमारा होगा फॉल्स। ठीक है, सेकंड का आंसर हमारा हो गया फॉल्स। अब देखते हैं अगला। ठीक है, अगला क्या है हमारा, हमको दिया हुआ है एवरी रेशनल नंबर इज द होल नंबर। हमको कहा है जो सारे रेशनल नंबर होते हैं ना, रेशनल नंबर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं, जहाँ q जीरो नहीं होना चाहिए और p और q इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल समझ लिया हमने। होल नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, हमको कहा है जो सारे रेशनल है वो होल है। देख लेते हैं भाई, फिर हमारे रेशनल कौन से होते हैं, रेशनल वो सारे नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू में लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए और p और q अपना p और q इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, अब देखो अपने जो होल नंबर है, होल नंबर एवरी रेशनल नंबर है जो होल नंबर, हमको कहा है कि अब जो रेशनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 0 ये सारे रेशनल नंबर ही तो हैं, पर -1 -2 -3 ये भी तो रेशनल नंबर है, ये तो इसमें होल में है ही नहीं, इसका मतलब इसका आंसर भी है फॉल्स। ठीक है, ठीक है, फॉल्स। अब देख लेते हैं, हमारा पहले का आंसर आया था हमारा ट्रू, दूसरे का आया था फॉल्स और तीसरे का फॉल्स। तीनों के बारे में मैंने समझा दिया है, क्योंकि इसमें पूछा था शायद से गिव रीजन पूछा था कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो मैंने आपको सारे रीजंस भी समझा दिए क्यों है। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही लिखना है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनमें कंफ्यूज मत होना, आराम से कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म, और अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो जरूर लिख देना। एक एक बच्चे के डाउट और क्वेश्चन पे वीडियो बनाई जाएगी और जरूर बनाई जाएगी। तो थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो।